हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अद्वैत केमिस्ट्री में। तो आज का लेक्चर एक जनरल लेक्चर है जिसमें हम समझेंगे कि बेंजीन पे रेजोनेंस किस तरह की जाती है जब हमारे पास लगा होता है कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्योंकि काफ़ी बार दिक्कत ये आती है कि हमें समझ नहीं आता कि बेंजीन पे रेजोनेंस करनी किस तरह से है और इस वजह से हमारे काफ़ी क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं। तो आज हम समझेंगे रेजोनेंस इन बेंजीन। तो इस लेक्चर को आप एंड तक देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आप सबको। लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम जो केस लेंगे, हमारे पास प्रेजेंट होगा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इन शॉर्ट EDG। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जनरल पहचान क्या है? लेट्स से मैं इसको G मान लेता हूँ ग्रुप को। तो जो ये ग्रुप बेंजीन से लगा होगा उस ग्रुप पे लोन पेयर होने चाहिए। जब कोई ऐसा सिस्टम हमारे पास लगा हो तो ये सिस्टम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आ जाता है। तो ये सिस्टम रेजोनेंस करेगा अब। सो इट विल शो +R इफेक्ट। लेट्स शो हाउ डज इट डू रेजोनेंस। ओके, तो जनरल केस हम ले रहे हैं यहाँ पे। ये है कोई भी ग्रुप G विद ए लोन पेयर। सो व्हाट हैपन्स हियर दैट लोन पेयर्स शिफ्ट टू दिस साइड जहाँ पर अब ये डबल बॉन्ड बनेगा। अब ध्यान रखें यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है और कार्बन के सिर्फ 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं, वी ऑल नो दैट। तो जैसे ही ये लोन पेयर यहाँ पे एक बॉन्ड बनाने की ट्राई करेंगे तो कार्बन के 5 बॉन्ड बनने वाले होंगे, लेकिन कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बन सकते। तो हम एक बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इस कार्बन के ऊपर। तो अब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमें। डबल बॉन्ड G नेगेटिव एंड इट विल हैव ए पॉजिटिव चार्ज, बाकी पाई बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगे। ओके, सो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ऊपर का पार्ट हमारा एज इट इज रहेगा। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये पाई बॉन्ड रहेगा एज इट इज। ध्यान दें, ये जो एरो हम यूज कर रहे हैं इसे बोलते हैं डबल हेड एरो। इस एरो का मतलब है कि ये स्ट्रक्चर आपस में इंटरकन्वर्टिबल है। सिमिलरली ये स्ट्रक्चर्स भी आपस में इंटरकन्वर्टिबल है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। So we will be having this kind of structure now. Positive and lone pair will be like that. तो ध्यान दें, ये लोन पेयर बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड से बनेगा लोन पेयर। तो उसका हम एक रूल भी समझेंगे बाद में। ट्रिक मान लें बेसिकली। अब ये बॉन्ड बनाएगा और ये वापस G के ऊपर, एंड एट लास्ट वी आर हैविंग दिस स्ट्रक्चर G with lone pair. Now if I call that structure 1, that structure 2, this is structure 3, structure 4 and structure 5. If we compare structure 1 and structure 5, there is only one difference, that is the placement of the double bonds. पहले वो कहाँ थे और अब वो किस तरह पे है। और अब अगर हमें इन स्ट्रक्चर्स को स्टेबिलिटी के बेस पे अरेंज करना हो तो उसका ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास रहेगा न्यूट्रल स्पीसीज जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। उसके बाद वो स्पीसीज आएगी जिसमें हमारे पास अपोजिट चार्ज नियर होंगे, अपोजिट चार्ज जो नियर होंगे। और उसके बाद हमारे पास वो स्पीसीज आएंगे जिसमें अपोजिट चार्ज फार होंगे। तो अगर मैं इसमें देखूं ध्यान से तो फर्स्ट एंड फिफ्थ है आर न्यूट्रल। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ विल हैव इक्वल स्टेबिलिटी
नाउ सेकेंड एंड फोर्थ हैविंग द पॉजिटिव चार्ज नियर टू ईच अदर, तो उसके बाद हमारे पास सेकेंड और फोर्थ आ जाएगा, एंड लास्ट हमारे पास थर्ड होगा, इसमें अपोजिट चार्ज काफ़ी दूर प्रेजेंट है, तो लास्ट में हमारे पास आएगा फिफ्थ स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ध्यान दें, अब अगर इसकी मैं एक ट्रिक समझूं, ये ट्रिक सिर्फ एप्लीकेबल है जब हमारे पास प्रेजेंट होगा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ट्रिक ये है, लोन पेयर से बॉन्ड बनाएंगे और देन बॉन्ड से हम लोन पेयर बनाएंगे। इस ट्रिक को हम समझते हैं इस एग्जांपल से फिर से एक बार। ध्यान दें यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन पेयर से बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड से लोन पेयर। तो लोन पेयर से बॉन्ड बना, देख पा रहे हैं, और बॉन्ड से क्या बना, लोन पेयर। फिर क्या हुआ, लोन पेयर से बॉन्ड बना और बॉन्ड से क्या बने, लोन पेयर। ध्यान दे पा रहे हैं। तो ये ट्रिक हमारी अप्लाई कब होगी, व्हेन वी हैव ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये चीज़ हमें समझनी है यहाँ पे। तो अब एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। तो हमारे पास होगा यहाँ पे NH2 which have lone pair, NHR which N has lone pair, NR2 N has lone pair, OH O has lone pair, OR O has lone pair and etc. तो ये सभी शो करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी बाय रेजोनेंस। हमारे पास मिथाइल ग्रुप भी होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, बट ये रेजोनेंस करता है बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कैसे करेगा, एक बार हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये है मेरे पास बेंजीन रिंग, यहाँ प्रेजेंट है मेरे पास मिथाइल ग्रुप इस तरह से। इन हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है कि यहाँ से सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब कार्बन और H का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके एक पाई बॉन्ड बनेगा, उसके बाद का काम वही है बॉन्ड से लोन पेयर। तो ये होगा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन एंड वी विल हैविंग नेगेटिव चार्ज हियर, बाकी बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। डबल बॉन्ड कार्बन H एंड एक H पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो ये है हाइपर कॉन्जुगेशन से रेजोनेंस करना। ये एक अलग केस हमारे पास है। इसके बाद का सिस्टम वही है जो हमने अभी पढ़ा, बट स्टार्टिंग में थोड़ी सी चेंज है। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब हमारे पास होगा तब उसमें रेजोनेंस किस तरह की होगी। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि EWG। अब इस ग्रुप की पहचान क्या है, तो हमारे पास बेंजीन रिंग होगी, इसके साथ एक ऐसा एलिमेंट लगा होगा E, और उस एलिमेंट के साथ कोई दूसरा एलिमेंट लगा होगा, मान लीजिए Y। तो E और Y के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा, नहीं तो E और Y के बीच में कोई ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जब इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाया जाएगा। यानी कि ये स्पीसीज़ यहाँ पे और ये स्पीसीज़ यहाँ पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, कौन कौन से होंगे हमारे पास। वी कैन हैव कार्बोनिल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड, वी कैन ऑल्सो हैव कीटोन, वी कैन ऑल्सो हैव cyanide, we can also have carboxylic acid, we can have sulfonic acid, we can have sulfonyl chloride and etc. So these groups will be electron withdrawing in nature because they satisfies the condition we have just mentioned here. देख पा रहे हैं कार्बन वो एलिमेंट है, उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में O प्रेजेंट है। हाँ, नाइट्रो ग्रुप भी हमारे पास हो सकता है यहाँ पे, तो NO एलिमेंट है और एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। तो यानी कोई भी वो स्पीसीज जिसके साथ डबल बॉन्ड हो और वो डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ी हो तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आ जाती है। अब हम ज़रा इस पे रेजोनेंस को समझते हैं। ओके,
तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लेना चाहूँगा एल्डिहाइड का ही, तो C डबल बॉन्ड O and H. Now what happens here? This will perform resonance by minus R effect. क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा इस तरह से। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लिए गए ऑक्सीजन की तरफ, कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, तो कार्बन अपना एक और बॉन्ड पूरा करने के लिए बेंजीन से हेल्प लेगा, तो बेंजीन का डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पर आएगा, तो हमारे पास बनेगा इस तरह का स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड CO नेगेटिव हाइड्रोजन, इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज एंड लाइक दिस। अब क्या होगा, अब इस पॉजिटिव चार्ज को हम पूरी बेंजीन रिंग पे सर्कुलेट करवाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ऊपर का सिस्टम वही रहेगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ से यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहीं पे रहेगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, देन ये सर्कुलेट होगा तो ये इधर आएगा, ऊपर का सिस्टम वही रहेगा जो पहले था, एंड ये प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। अब लास्ट में क्या होगा, लोन पेयर से बॉन्ड एंड बॉन्ड से बॉन्ड, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये अगेन फिर से एल्डिहाइड लाइक दिस। तो अब अगर मैं इनको नंबरिंग देता हूँ तो ये स्ट्रक्चर 1 है, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4, स्ट्रक्चर नंबर 5। अब हमें इन स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी डिस्कस करनी है, तो हम वो पहले ही कर चुके हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रल आएंगे, तो फर्स्ट एंड फिफ्थ आर द न्यूट्रल। उसके बाद जिसमें पॉजिटिव चार्ज नियर हो तो वो कौन सा है, सेकंड एंड फोर्थ, तो सेकंड एंड फोर्थ, एंड लास्ट में कौन सा आ जाएगा हमारे पास, थर्ड। तो ये हुआ इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो ये हमारे पास हुई रेजोनेंस। तो देख पा रहे डिफरेंस दोनों में, ये है रेजोनेंस व्हेन वी हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये है रेजोनेंस व्हेन वी हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अब एक आखिरी पॉइंट मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, यानी कि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोस्टली देखा जाता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होता है। लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर। तो ध्यान दे, ये ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये पैरा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये ऑर्थो है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोस्टली देखा गया है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एज यू कैन सी हियर। तो ऑर्थो पे पॉजिटिव, पैरा पे पॉजिटिव, ऑर्थो पे पॉजिटिव। और अब क्योंकि बेंजीन मोस्टली परफॉर्म करती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कहाँ पर होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में इलेक्ट्रोफाइल जो है ई पॉजिटिव, दैट विल सब्स्टिट्यूट एट मेटा पोजीशन। क्योंकि मेटा पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है, यानी कि मेटा पे कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा के मुकाबले ज़्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कहाँ पर होगा, मेटा पोजीशन पे, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास होगा। तो ये था कुछ जनरल हमारा रेजोनेंस के बारे में। आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर कोई डाउट होता है तो
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ, थैंक यू फॉर व्यूइंग।